कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या करने की खबरें अब किसी को चौंकाती नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अलग अलग कारणों से देश भर के किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र के किसानों की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में खुदकुशी करने वाले किसानों में से 38% महाराष्ट्र के किसानों ने जान दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सबसे ज्यादा कमाई कृषि आधारित कारोबार पर टिकी है। इन सब की कमाई करोड़ों में है। मतलब कि सरकार चलाने के साथ साथ ये सब अपनी अपनी कंपनीज भी चलाते हैं और मोटी कमाई करते हैं। लेकिन जिन किसानों की फसल पर इनका पूरा कारोबार टिका है, उन किसानों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के 76% मंत्रियों ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी आय का प्रमुख साधन कृषि बताया। इन मंत्रियों और उनके परिजनों के अनुसार 161 कंपनीज दर्ज हैं, जिनमें 42% कंपनियां कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग और एग्रो ट्रेड जैसे काम करती हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी ही 1 दर्जन यानी 12 कंपनीज की मालकिन हैं। अजीत पवार इस मामले में सीएम से भी आगे हैं, जिनकी पत्नी 23 कंपनीज की मालकिन है। उनका बेटा 8 कंपनीज का मालिक है। छगन भुजबल की पत्नी और पुत्र के नाम पर 17 कंपनीज हैं, जो कि मोटा मुनाफा वसूल रही हैं। मंत्री अदिति तटकरे 12 कंपनीज की पूर्व डायरेक्टर हैं और फिलहाल 1 में सक्रिय हैं। मंत्री राजेश टोपे के नाम पर निजी 6 कंपनीज और पिता के नाम पर 2 कंपनीज, बच्चू कडू के नाम पर 4 कंपनीज, मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की पत्नी के नाम पर 1 और परिजनों के नाम पर 4 कंपनीज हैं। अनिल परब के नाम पर 4 और उनकी पत्नी के नाम पर 1 कंपनी। मंत्री विश्वजीत कदम के नाम पर 10 कंपनीज हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब राज्य सरकार में मंत्री कृषि क्षेत्र से खुद के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, तो आम किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? आखिर किसान जहर खाकर और फंदे से लटक कर मरने के लिए क्यों मजबूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।